नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ चलने में बीत जाता है? हम चलते हैं काम पर जाने के लिए, घर आने के लिए, कभी बाजार तक तो कभी यूं ही बिना किसी मंजिल के। हमारे पैर चलते रहते हैं और साथ ही चलता रहता है हमारा मन, एक अनंतहीन सिलसिला विचारों का, चिंताओं का, भविष्य की योजनाओं का और अतीत के बोझ का। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यह साधारण सा चलना एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है? क्या हो अगर आपके हर कदम में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की शक्ति छिपी हो और उस रहस्य को खोलने की चाबी हो एक महामंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए आपको किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं है। आपकी साधना स्थली होगी वो जमीन जिस पर आप चल रहे हैं और आपका आसन होगा आपका अपना शरीर। आज हम बात करने वाले हैं उस गुप्त विज्ञान की जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। आज हम जानेंगे कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आखिर होता क्या है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसका उत्तर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह सिर्फ मन की शांति या तनाव कम करने से कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपके ओरा, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म और आपकी नियति को बदलन की एक प्रक्रिया है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह शायद आपके चलने और जीने दोनों का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, मन में किसी अनकही बात की उलझन है। आप घर से निकलते सड़क पर लोगों की भीड़ है, गाड़ियों का शोर है, आपका शरीर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका मन अतीत की किसी गली में अटका हुआ है या भविष्य की किसी चिंता में डूबा हुआ है। हर एक चेहरा जो आपके सामने से गुजरता है, हर एक आवाज जो आपके कान में पड़ती है, वह आपके अंदर विचारों का एक नया बवंडर खड़ा कर देती है। आपका मन एक अशांत समुद्र की तरह है जिसमें लाखों लहरें एक साथ उठ रही है। यह आपकी कहानी है, यह मेरी कहानी है, यह हम सब की कहानी है। अब इसी कल्पना में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। आपने चलना शुरू किया और अपने मन के अंदर बिना होश हिलाए आपने एक लयबद्ध जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। आपके कदमों की लय और मंत्र की लय धीरे धीरे एक होने लगती है। ओम बाया कदम नमः दाया कदम शिवाय बाया कदम। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में आपका मन विद्रोह करेगा। वो कहेगा, यह क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? अरे वो देखो सामने से कौन आ रहा है। तुम्हें पता है कल ऑफिस में क्या हुआ था? तुम्हें याद है उसने तुमसे क्या कहा था? आपका मन हजारों वजह देगा इस जाप को रोकने के लिए। यह मन की पुरानी आदत है। उसे कोलाहल में, शोर में रहने की आदत हो गई है। शांति उसे असह्य करती है। लेकिन आप रुकते नहीं है, आप जबरदस्ती नहीं करते, आप बस धीरे से अपने ध्यान को वापस मंत्र पर ले आते हैं। हर बार जब कोई विचार आपको भटकाता है, आप एक कोमल मुस्कान के साथ बिना खुद को कोसे वापस ओम नमः शिवाय की नाव पर सवार हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक जादू होना शुरू होता है। यह जादू किसी चमत्कार की तरह एक पल में नहीं होगा। यह एक धीमी, गहरी और स्थायी प्रक्रिया है। जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उगती है और धीरे धीरे किनारों पर फैल जाती है, वैसे ही इस मंत्र की पहली कंपन आपके मन की सतह पर उठती है। सबसे पहला और स्थूल प्रभाव जो आप महसूस करेंगे वह है आपके तनाव के स्तर में कमी। विज्ञान की भाषा में समझे तो हमारा मस्तिष्क लगातार बीटा तरंगे उत्पन्न करता है जब हम सचेत होते हैं, सोच रहे होते हैं या तनाव में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस लयबद्ध जाप में डूबने लगते हैं, आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा तरंगों की स्थिति में आने लगता है। यह एक गहरी शांति और आराम की स्थिति है। आपकी सांसें जो पहले छोटी और तेज थी, वह अब गहरी और धीमी होने लगती है। आपके कंधों में जो अकड़न थी, माथे पर जो सिलवटें थी, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपने सिर पर रखा कोई भारी बोझ उतार कर चल रहे हैं। दुनिया वही है, शोर वही है, लोग वही है, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया है।
आपके ओरा और उस बाहरी दुनिया के बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। यह दीवार किसी चीज को रोक नहीं रही है, बल्कि हर चीज को छानकर फिल्टर करके आपके अंदर आने दे रही है। शोर अब संगीत जैसा लगने लगता है। भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस नहीं करते। यह तो हुआ पहला स्तर, शारीरिक और मानसिक स्तर। ज्यादातर लोग इस यात्रा को यहीं तक समय कर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह तनाव दूर करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन असली रहस्य, असली खेल तो इसके आगे शुरू होता है। यह तो उस गहरे समुद्र की बस ऊपरी सतह है, जिसकी गहराइयों में अनमोल मोती छिपे हैं। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब आप लगातार दिन प्रतिदिन चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने ऊर्जा शरीर, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा नाड़ियां हैं, जिनमें प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। जीवन के तनाव, नकारात्मक विचार, गलत खानपान और अधूरी भावनाएं इन नाड़ियों में अवरोध यानी ब्लॉकेज पैदा कर देती है। यही ब्लॉकेज आगे चलकर शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बनते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके शरीर में प्राण का संचार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और जब आप इस प्राण के संचार के साथ ओम नमः शिवाय की ब्रह्मांडीय ध्वनि को जोड़ देते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। ओम की ध्वनि, जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि या अनाहत नाद कहा जाता है, आपके शरीर के हर एक अणु, हर एक कोशिका में कंपन पैदा करती है। यह कोई साधा कंपन नहीं है, यह एक शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली कंपन है। नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ, मैं उस परम चेतना के आगे समर्पण करता हूँ। यह अहंकार का विसर्जन है। तो जब आप चलते हुए जाप करते हैं, तो प्राण की बही हुई शक्ति और मंत्र की दिव्य कंपन इन ऊर्जा नाड़ियों में जमे हुए अवरोधों पर एक हथौड़े की तरह काम करती है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आपका मन बेवजह खुश रहने लगा है। जिन छोटी छोटी बातों पर आपको पहले गुस्सा आता था, अब उन पर आपको हंसी आती है। जिन लोगों से आपको शिकायतें थी, उनके प्रति आपके मन में करुणा जागने लगती है। यह क्या हो रहा है? यह आपके ऊर्जा शरीर का शुद्धिकरण है। जैसे गंदे पानी के पाइप को जब तेज धार से साफ किया जाता है, तो शुरुआत में बहुत कचरा निकलता है, लेकिन धीरे धीरे पानी निर्मल हो जाता है। ठीक वैसे ही यह मंत्र आपके अंदर के भावनात्मक और मानसिक कचरे को साफ कर रहा है। और यहीं से एक और गहरा रहस्य जुड़ा है, कर्मों का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार हम सब अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य से एक कर्म बनता है, जिसका फल हमें कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। यह कर्म हमारी आत्मा पर एक धूल की परत की तरह जमे हुए हैं, जो हमें हमारे सच्चे दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं करने देते। अब कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक चमकदार दर्पण है, और आपके जन्म जन्मांतर के कर्म उस पर जमी हुई धूल की मोती पड़ते हैं। जब आप चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते तो हर एक कदम और हर एक मंत्र उस दर्पण पर एक कोमल कपड़े से पोंछने जैसा है। हर एक ओम नमः शिवाय कर्मों की एक सूक्ष्म परत को साफ कर देता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि आपको इसका आभास भी नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके काम जो सालों से अटके हुए थे, वह अचानक बनने लगे हैं। आपको सही समय पर सही लोग मिलने लगेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके रास्ते की बाधाओं को हटा रही है। लोग इसे किस्मत या संयोग कह सकते हैं, लेकिन यह संयोग नहीं है। यह आप